अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। प्रीवियसली हमने अपने फ्रेंड फंक्शंस और फ्रेंड क्लासेस देखी जिनके अंदर मैंने स्टैटिक मेंबर्स और स्टैटिक फंक्शन का जिक्र किया था। स्टैटिक मेंबर्स को आज हम देखेंगे। असल में स्टैटिक मेंबर्स होते क्या हैं और हम इनका यूज़ क्यों करते हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं। स्टैटिक मेंबर्स क्या होते हैं? मेंबर्स क्या करते हैं कि स्टैटिक मेंबर्स ये होते हैं कि आपने अगर अपने पूरे प्रोग्राम में एक वैल्यू को सेम रखना है, तो आप इसका यूज़ करेंगे स्टैटिक मेंबर का। कि जैसे अगर फर्ज कर लें आपने एक प्रोग्राम बनाया एक स्कूल की क्लास के लिए, और वो क्लास में क्या होगा कि टीचर चाहती है कि जब मैं बच्चों के नंबर एंटर कर रही हूँ तो मेरे टोटल मार्क्स जो से वो खुद ब खुद जो से स्क्रीन पर डिस्प्ले होते जाएं, और मैं जस्ट ऑब्टेन मार्क्स जो से वो डाल कर अपना जो रिज़ल्ट कार्ड है वो रेडी कर लूँ। तो टीचर के लिए हम क्या करेंगे कि स्टैटिक मेंबर का यूज़ करेंगे और उनके लिए 100 वैल्यू को फिक्स कर देंगे ओवरऑल प्रोग्राम के अंदर। स्टैटिक मेंबर्स फंक्शंस क्या करते हैं कि आपका जो प्रोग्राम है उसके अंदर वैल्यूज़ को सेम रखते हैं। दूसरा ये कि ये खुद से बिलोंग करते हैं, मतलब आपका ये किसी भी चीज़ से या किसी और चीज़ से ताल्लुक़ नहीं रखते। ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि जो कीवर्ड्स होते हैं आप उन्हें हमेशा क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं। जैसे फ्रेंड कीवर्ड हो गया था, कांस्टेंट कीवर्ड हो गया, और अब हमारे पास तीसरा कीवर्ड आ जाता है स्टैटिक। आप इनको क्लास के अंदर डिक्लेयर करेंगे, लेकिन इनको इनिशियलाइज करने के लिए आपको क्लास से बाहर जाना पड़ेगा। स्टैटिक मेंबर फंक्शन की आप वैल्यूज़ को चेंज भी कर सकते हैं, उसकी वैल्यूज़ को सेट भी कर सकती हैं। बेसिकली इसका पर्पस ये है कि आप अपने पूरे प्रोग्राम में एक वैल्यू रख सकते हैं स्टैटिक मेंबर को यूज़ करते हुए। अब मैं इसके कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। स्टैटिक मेंबर को डिक्लेयर कर हमने क्लास के अंदर करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम स्टैटिक का कीवर्ड लगाएंगे, फिर एज़ यूजुअल हम अपना जो नंबर है उसको डिक्लेयर कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम अपना स्टैटिक मेंबर्स हमारे ओवरऑल फंक्शन में सेव रहते हैं। हम अपनी जब क्लास जहाँ पर हमारी ख़त्म होती है वहाँ पर हम इसको इनिशियलाइज करते हैं। कैसे? सबसे पहले तो हमने रिटर्न टाइप देनी होती है। अब ये जैसे कि ये कौन सा हमारा डेटा मेंबर है वो इंटीजर में है, तो हम इंट उसको रिटर्न टाइप देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी क्लास का नेम लिखेंगे, क्लास नेम, ठीक है। फिर स्कोप रेजोल्यूशन का यूज़ करेंगे और जो भी आपके डेटा मेंबर का नेम होगा उसको लिखकर यहाँ पर आपने फ़र्ज कर लें, जैसे टीचर का मैंने एग्जांपल दी, आप 100 को रख सकते हैं और यहाँ पर आपने कॉमा लगा देना। ये काम आपने क्लास से बाहर करना है। आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के बाद सेमीकोलन लगा होता है वहाँ पर हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, और जहाँ सेमीकोलन लगा होता है ब्रेसेस के बाद वहाँ पर हमारी क्लास ख़त्म होती है। ये वाला जो हमारे पॉइंट्स हैं मैं इनको साइड पे करती हूँ और एक दफ़ा मैं आपको एक प्रोग्राम कर सारे पॉइंट्स से क्लियर करती हूँ, सारे डाउट्स से क्लियर कर देती हूँ। मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखूँगी यूजिंग नेम स्पेस std int मेन। यहाँ पर मैं एक क्लास ले लेती हूँ स्टूडेंट के नाम से, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको दो तरह के प्रोग्राम्स करके दिखाऊंगी जो दोनों स्टूडेंट्स रिलेटेड होंगे, तो वहाँ वो करें। सबसे पहले तो मुझे टोटल मार्क्स चाहिए, तो मैंने टोटल ले लिया। फिर मुझे ऑब्टेन मार्क्स चाहिए, तो मैंने ऑब्टेन लिख दिया। एंड मुझे टोटल मार्क्स कौन से हैं वो 100 ही चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर स्टैटिक का कीवर्ड यूज़ करूँगी एंड उसके बाद यहाँ पर पब्लिक कर सबसे पहले तो जब भी आप स्टैटिक डेटा मेंबर्स को यूज़ करें फ़ौरन से जाके अपने इसको नीचे इनिशियलाइज़ करें। बाद में जब भूल जाते हैं तो फिर आप लोगों को पता नहीं चलता कि हमारी वैल्यूज़ बार बार ज़ीरो क्यों आ रही हैं। तो हमने बोला था कि सबसे पहले हम रिटर्न टाइप देंगे, फिर हम अपने क्लास का नेम देंगे। तो यहाँ पर मेरी क्लास का जो नेम है वो है स्टूडेंट, एंड उसके बाद मैं स्कोप रेजोल्यूशन का यूज़ करूँगी। यहाँ देखिए आपके पास दोनों वेरिएबल्स आ गए कि आपके पास कौन से वेरिएबल को वैल्यूज़ की फ़िक्स करना चाह रहे हैं। तो मैंने 100 की वैल्यू फ़िक्स कर दी। यहाँ फ़िक्स करने का मतलब है ये नहीं कि आप उसको चेंज नहीं, आप उसको चेंज कर सकते हैं,
लेकिन ये है कि ये वैल्यू आपके ओवरऑल प्रोग्राम में सेम रहेगी, आपको खुद से वैल्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये वैल्यू खुद ब खुद लिखी हुई आएगी। अभी मैं प्रोग्राम करूँगी तो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पर मैं एक फंक्शन लूँगी ऑब्टेन मार्क्स को इनपुट करवाने के लिए, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ वॉइड इनपुट, इनपुट हो गए इनपुट, यहाँ पर सी आउट लिखकर एंटर योर मार्क्स लिखूँगी एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगी, सी इन कर लूँगी, किसको करूँगी, टोटल वाले टोटल मार्क्स को। फिर वॉइड डिस्प्ले के नाम से मैं एक फंक्शन क्रिएट करूँगी एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगी, दोनों को डिस्प्ले कर दूँ। सी आउट पे पहले मैं टोटल मार्क्स को डिस्प्ले करूँगी, टोटल मार्क्स एंड यहाँ पर टोटल लिखूँगी एंड यहाँ पर मैं एंड लाइन। फिर सी आउट में मैं क्या करूँगी, ऑब्टेन मार्क्स लिखूँगी, ऑब्टेन मार्क्स एंड यहाँ पर मैं ऑब्टेन को लिखकर उसके मार्क्स से डिस्प्ले करवा लेती हूँ। एंड अब मेन फंक्शन में जाके एज यूजुअल हम वही काम करेंगे, स्टैटिक का सिर्फ उतना सा काम था जो हमने कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि आपने सिंपली क्लास का जो नेम है, क्लास को पहले डिक्लेयर कर लेते हैं, उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। एस डॉट इनपुट से पहले मैं वैल्यूज़ लूँगी एंड एस डॉट डिस्प्ले से मैं वैल्यूज़ को डिस्प्ले करूँगी। अब यहाँ पर मैं रन करती हूँ अपना ये प्रोग्राम। एंड यहाँ पर मैं एंटर करती हूँ अपने मार्क्स 89 एंड यहाँ पर टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स नहीं आए, ऑब्टेन मार्क्स 0 चले गए एंड टोटल, सॉरी मैंने स्कैन जोन सा है वो टोटल को कर लिया था, इस वजह से एरर आ गए, मैंने ऑब्टेन को करना था, ऑब्टेन। एंड यहाँ पर मैं इसको रन करती हूँ वापस से। एक माइनर सी मिस्टेक की वजह से होल प्रोग्राम गड़बड़ होगी। अब मैं इसको रन करती, थोड़ा सा वेट कर लेते जब तक कंपाइलर आ जाता है हमारे पास। अब मैं लिखती हूँ एंटर योर मार्क्स, मैंने लिखे 90 एंड यहाँ पर आपके टोटल मार्क्स 100 और ऑब्टेन मार्क्स आपके 90 आ गए। जो टीचर का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। अब एक दफ़ा मैं ये वाला जो प्रोसीजर है एक लूप में चला कर भी देखना चाहूँगी कि क्या ये ओवरऑल मेरी वैल्यू सेम रहेगी कि नहीं। फॉर लूप लिया, आई की वैल्यू डाली 0, आई लेस देन होगा 5 से एंड आई को मैं क्या करती हूँ प्लस प्लस एंड यहाँ पर मैं ये सारा कुछ डालकर सी आउट लिख कर एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, जिससे मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस होगा। हर बार लूप चलने के बाद यहाँ पर एक डिफरेंस आ जाएगा। इसको अब मैं रन करती हूँ। यहाँ पर मैं लिखती हूँ 78, देखिए आ गया 178। अब मैं लिखती हूँ 90, यहाँ पे आ गया 67, यहाँ पर आ गया ये एंड यहाँ पर ये। यहाँ पर आप देखिए ये लूप 5 टाइम चला और 5 के 5 टाइम टोटल मार्क्स की वैल्यू स्टैटिक होगी, एक ही जगह पर खड़ी रही। अगर आप इसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर अभी मैं एक चीज़ डिस्प्ले करवाऊँगी आपके सामने, टोटल मार्क्स के एक और स्टैटिक मेंबर ले लेती हूँ मैं, ठीक है, स्टैटिक इंट एन ले लेती हूँ एंड यहाँ पर अब मैं सी आउट में क्या करूँगी, सी आउट में क्या इसको प्रिंट करवाऊँगी, सीरियल नंबर को, सीरियल नंबर के मैं कितने स्टूडेंट्स की जो वैल्यूज़ हैं वो एंटर कर रही हूँ, वहाँ पे मैं एन को लिखूँगी और एंड लाइन कर दूँगी। अब जितने ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे उतनी दफ़ा तो नहीं, जितनी दफ़ा फंक्शन ये कॉल होगा उतनी दफ़ा ही ना। यहाँ पर मैं एन को प्लस प्लस करूँगी कि इस फंक्शन को कॉल करने से पहले मेरे जो एन है उसको प्लस प्लस कर लेना। अब मैं उससे यही सारा स्टेप मेरा रिपीट होगा, तो मैंने क्या किया, मैंने स्कोप रेजोल्यूशन तक इसको कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ से यहाँ तक मैंने कॉपी किया एंड यहाँ पर पेस्ट कर दिया एंड यहाँ पर n को ले लिया इक्वल टू 0। अब मैं इसको रन करके आपको दिखाती हूँ। अब n की वैल्यूज़ जितनी बार डिस्प्ले का फंक्शन कॉल होगा n की वैल्यूज़ उतनी बार बढ़ेंगी, क्योंकि हमने जस्ट प्रिंट करवा कर इसकी वैल्यूज़ बढ़ानी है, तो जितनी दफ़ा ये फंक्शन कॉल होगा उतनी दफ़ा n की वैल्यूज़ बढ़ेंगी। जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ 78, देखिए सीरियल नंबर 1 टोटल मार्क्स 100 एंड 10 मार्क्स है 70। अब मैं लिखती हूँ 67, सीरियल नंबर 2 टोटल मार्क्स 100 और 10 मार्क्स 67। अब मैं लिखती हूँ 90,
सीरियल नंबर 3 मतलब कि स्टूडेंट नंबर तीसरी दफ़ा मैं इसकी वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ एंड टोटल मार्क्स ये हैं एंड ऑब्टेन मार्क्स ये हैं। मैंने दो स्टैटिक आपको दो तरीके से इसकी यूजेस करके बताई। अगर आपको कहीं पर भी प्रोग्राम में बोल दिया जाए कि आप स्टूडेंट्स के जो रोल नंबर है उसको ऑटोमेटिकली जनरेट करें, तो ये देखिए आप ये वाला फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, सीरियल नंबर 3, सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 1, क्योंकि आप डिस्प्ले करवा रहे हैं। डिस्प्ले जितनी दफ़ा आपने शो करवाना है या प्रोग्राम को लिख के दिखाना है उतनी दफ़ा आप एन को प्लस प्लस कर सकते हो उसके अंदर। इसके अलावा आप यहाँ पर हम 500 दफ़ा अपनी वैल्यूज़ को पहले पुट करके देख लेते हैं एंड यहाँ पे हमारा लूप 5 टाइम चला है एंड 5 पे 5 टाइम मेरे पास 1 to 5 तक आ गया। अगर किसी भी प्रोग्राम में आपको बोल दिया जाए कि आपने स्टूडेंट के रोल नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट करने हैं, तो आपने स्टैटिक मेंबर का यूज़ करना है और इनटू एन करना है और डिस्प्ले के अंदर प्लस प्लस करना है, क्योंकि जितनी दफ़ा डिस्प्ले का फंक्शन कॉल होगा उतनी दफ़ा एन की वैल्यूज़ इंक्रीज होगी और आपका जो सा सीरियल नंबर है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होता जाएगा। अगर आपको बोल दिया जाए कि एक जो वैल्यू है, एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू फिक्स कर दे ओवरऑल प्रोग्राम के अंदर, तभी आप स्टैटिक मेंबर का यूज़ करेंगे और उसकी वैल्यूज़ को फिक्स कर देंगे। आई होप सो आपको समझ आया होगा। सारा वही था जो हम पीछे से करते आए थे, बस यहाँ से ये वाला स्टेप थोड़ा सा न्यू था, न्यू भी नहीं है। आप यहाँ पहले फंक्शंस भी बाहर डिक्लेयर कर चुके हैं, ऑलमोस्ट जैसा ही है, जस्ट यहाँ पर थोड़े से चेंजेस आ गए हैं और यहाँ पर स्टैटिक का कीवर्ड लगा है और आपका प्रोग्राम ओवरऑल वैसे ही है जैसे आप पहले करते आए हैं। यहाँ पर मैंने आपको स्टैटिक मेंबर का दो यूजेस बताए हैं एंड मैंने आपको बताया है कि अगर आपको बोल दिया जाए कि इस तरह काम करना है तो ये वाला मेथड यूज़ कीजिएगा और अगर बोल दिया जाए कि इस तरह काम करना है तो ये वाला मेथड किया जाएगा। आई होप सो आपको समझ आई होगी। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टैटिक मेंबर्स के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टैटिक फंक्शन है, और तो हम स्टैटिक फंक्शन की वीडियो में मिलती हूँ मैं आप लोगों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।